Hello students, so this is Miss Mukadam Tabassum with a new video on water resources. So here we are going to discuss our new fresh point, that is the fresh water sources of India. Now in our India is a very blessed country which has a very rich water resources. सो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज पाया जाता है एंड इंडिया इज़ बिन क्लासिफाइड फॉर द रिवर्स इनटू पेरेनियल एंड सीजनल रिवर. नाउ व्हाट इज़ मीन बाय पेरेनियल रिवर? पेरेनियल रिवर आर दोज विच हैव अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर ऑल द ईयर राउंड. मतलब ऐसे रिवर्स, ऐसी जगह होती है, ऐसे रिवर्स होते हैं जहाँ पर बिल्कुल पानी की कमी नहीं होती, वो पूरे साल बसाल पानी वहाँ पे बहते रहता है. फॉर एग्जांपल इंडस रिवर, रवि, बीज, जेनब, झेलम, सतलुज, गंगा, यमुना आर दोज रिवर्स देयर आर कॉल्ड एज द पेरिनियल रिवर्स. Next is seasonal river. A seasonal river are rain fed and do not flow all the year round. ये ऐसी रिवर है जो पूरे साल नहीं बहते, सिर्फ बारिश के वक्त जब वहाँ पे रेनफॉल होता है और जब वहाँ पे रेन फेड होता है प्रॉपरली, तभी वहाँ पे उनका फ्लो होता है. वो पूरा साल वहाँ पे रिवर्स फ्लो नहीं होते. फॉर एग्ज़ाम्पल महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, सिंध and Luni are some examples of the seasonal river. So the Indian freshwater sources has been classified into two types. One is the perennial river and other is the seasonal river. Now let us discuss about groundwater sources. Now groundwater sources are abundant in the northern plains because these plains allow seepage of water and also experience abundant rainfall. So now you can see in the image, the groundwater means what? That the water fills the spaces between the soil particles and fractured rocks beneath the earth surface. अर्थ सरफेस में जो सॉइल पोर्शन है, जो नीचे है, ज़मीन के नीचे का कुछ पोर्शन जहाँ पे एक स्पेस होती है, वहाँ पे अपनी जगह बना लेते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड वाटर. तो इस तरह से ग्राउंड में एकदम नीचे में, ज़मीन के नीचे एकदम यहाँ पे ऐसे पानी भी स्टोर होता है. अ लार्ज पोर्शन ऑफ आवर ग्राउंड वाटर रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड फंड्स. अब ये जो ग्राउंड वाटर है, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम इसको प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते हैं, बट इफ़ यू डोंट हैव टेक्नोलॉजी, इफ़ वी आर इन लैकिंग टेक्नोलॉजी, देन वी आर अनेबल to use this groundwater. There are some places where this groundwater is used for drinking and agriculture purposes, but for this we need a proper technology. इन सब चीज़ों के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है. रेनफॉल इन इंडिया. नाउ इन इंडिया रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अनइवन, अनप्रेडिक्टेबल. इंडिया में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है. कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा रीजन में से बारिश होती है, बट कुछ रीजन, एरिड रीजन्स ऐसे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल राजस्थान, जहाँ पे बेयरली इट गेट 30 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल पर एनम, where the hilly regions of North East India get more than 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल पर एनम. मतलब कुछ एरिया में बारिश बहुत कम है, लेकिन कुछ एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा है. तो इंडिया की जो रेनफॉल है ये अनइवन रेनफॉल है. Now for this we need to conserve the water. So what is the water conservation? How you can conserve the water? First of all, there should be a rainwater harvesting. Then there is repair leaking taps. जहाँ पे पानी के जो टैप्स होते हैं वो ऐसे बस बहते रहते हैं, उसको वेस्ट होने से बचाना है. देन देयर शुड बी अ रेन वाटर मस्ट बी यूटिलाइज फॉर डोमेस्टिक यूजेस, जैसे कि अभी आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पर, दैट दिस रेन वाटर इज़ बिन यूज्ड फॉर गार्डनिंग द वाटर, टॉयलेट फ्लशिंग, कार वॉशिंग, क्लोथ वॉशिंग, अलग अलग क्लीनिंग चीज़ों के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो. ऑल्सो टू कंजर्व वाटर वी नीड टू प्रिवेंट द वाटर पॉल्यूशन. जैसे आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वगैरह, शिप्स जब पानी में चलते हैं तो उनका वेस्ट, दे एवरीथिंग इज डिस्पोज इन वाटर बॉडीज. So we need to stop doing all those things. We need to prevent water pollution. Also we need to do the more and more plantations so they can cause the rainfall to replenish the groundwater storage. So these are some of the ways to conserve water here. So if you like the video, please press the like button and subscribe my channel. Thank you.